अलविदा अमरीकी सदर। ट्रंप ने ईरान जंग पर तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में अमरीकी एयर स्ट्राइक्स से ईरानी कश्तियों के तबाही के मनाजिर शामिल। टाइटल हस्पानवी जबान का लफ्ज एडियोस लिखा है। लफ्ज के मानी अलविदा या बाय बाय है। अमरीकी सदर ने साथ ही पैगाम भी लिख दिया। कहा, ईरान डील पर ज्यादातर मामला तय हो गए हैं। मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। नुमाइंदों को कह दिया है मुआहदे में जल्दी ना करें। डील होने तक आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर की पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। सऊदी वली अहद, अमाराती सदर और अमीर कतर से भी बात की। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी तबादला ख्याल किया। मुस्लिम ममालिक के सरबराहों से गुफ्तगू इंतहाई मुस्बत रही। हिमायत पर सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान अमरीका डील का ऐलान आज मुतवक्के है। दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि हम जौहरी हथियार हासिल करने के ख्वाहान नहीं हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि हमने अपने कौमी वकार और एहतराम पर कोई समझौता नहीं किया। मुज़ाकराती टीम मुल्की वकार और फ़ख्र बरकरार रखेगी। मुज़ाकराती अमल के दौरान ईरान अपनी खुददारी और कौमी वकार का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान की तवज्जो अमरीका से मुफ़ाहमत को हतमी शक्ल देने पर है। मुज़ाकराती अमल 30 से 60 दिन तक जारी रह सकता है। जौहरी मसले की तफसीलात अभी ज़ेर बहस नहीं। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि मुज़ाकरात के साथ हमारी उंगली ट्रिगर पर भी है। अमरीका अब पहले की तरह वापस नहीं आ सकेगा। आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने का मकसद आज़ाद तिजारत को नहीं, फौजी मुहिम्मात को रोकना है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर इत्तेफाक हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 3 मराहिल पर मुश्तमिल तारीखी ड्राफ्ट की तैयारी में पाकिस्तान और कतर ने किरदार अदा किया। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग रोक दी जाएगी। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को बहाल किया जाएगा। मुजव्जा माहिदे के तहत अमरीका बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। ईरान बगैर किसी टैक्स के आबना हुर्मुज़ को जहाज़ों के लिए खोलेगा। ईरान के 25 अरब डॉलर्स के मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे। ईरानी जोहरी अमूर पर गुफ्तगू 30 से 60 दिनों के लिए मौखर होगी। अल अरबिया ने दावा किया कि अमरीका ईरान मुमकिन इब्तदाई माहिदे को इस्लामाबाद एलामिया कहा जाएगा। मुज़ाकरात का अगला दौर 5 जून को होने का इम्कान है, जिसमें हतमी माहिदे पर बातचीत की जाएगी। उधर अमरीकी मीडिया एक्सियोस ने रिपोर्ट में कहा कि ईरान जोहरी हथियार हासिल न करने का वादा करेगा, बदले में आलमी मार्केट में तेल आजादाना तौर पर फरोख्त कर सकेगा। उम्मीद है मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द हमारी मेज़बानी में ही होगा। सदर ट्रंप के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि अमन के लिए सदर ट्रंप की गैर मामूली कोशिशों को सराहते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल कदर हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। पाक चीन दोस्ती का नया बाब। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन में अरबों डॉलर के मुआहदे और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। तरक्की के सफर में पाकिस्तान जल्द चीन के हम कदम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। चीन के साथ 30% MOUs अरबों डॉलर के माहिदों में बदल चुके। ज़राअत, IT, इकोनॉमिक जोन्स और माइंस एंड मिनरल अहम शोबे हैं। कराची में 6000 एकड़ पर खुसूसी इक्तिसादी जोन बना रहे हैं। चीनी सरमायाकार आएं, बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी। चीन के ताउन से पाकिस्तान की ज़राई बरामदात 10 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। होंगजू में वज़ीर-ए-आज़म की कई चीनी कंपनीज के ओहदेदारों से मुलाकातें हुई। पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। होंगजू से बीजिंग पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ ने अली बाबा के हेडक्वार्टर का दौरा। पाकिस्तानी SMEs को आलमी ई-कॉमर्स मार्केट तक रसाई के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाक चीन दोस्ती की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। हमने मिलकर एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख दी है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान नतीजा खेज साबित हुआ। खित्ते में अमन और हतमी मुशावरत पर हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान
और ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ से मिले। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी के साथ भी बैठक हुई। तेहरान में फील्ड मार्शल की मुलाकातें सिफारती और सालिसी की कोशिशों का हिस्सा हैं। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने फील्ड मार्शल का दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी करार दे दिया। रिपोर्ट में लिखा कि मुआहिदे के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। बरतानिया, रूस और यूरोपीय यूनियन का अमन के लिए काविशें करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने खित्ते में अमन की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, हमें ऐसे माहिदे की जरूरत है जो दोनों ममालिक के दरमियान जारी तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा करे। रूसी वज़ीर ख़ारजा की भी पाकिस्तान की अमन सिफारतकारी की तारीफ। यूरेशियन सिक्योरिटी फोरम में सेनेटर मुशाहिद हुसैन और रूसी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सुरगई लारोफ ने कहा कि पाकिस्तान ने अमन के फ़रोग़ में मुस्बत और मुतहरिक किरदार अदा किया। ईरान जंग के बाद नई जुराफियाई सियासी हकीकत सामने आ गई है। यूरोपीय यूनियन का भी ईरान अमरीका मुमकिना अमन माहिदे का खैर मकदम। सदर उर्सुला वॉन बोली, खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए ऐसे माहिदे की सख्त जरूरत है जो आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोले। यूरोप सप्लाई चेन और तवानाई की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर काम जारी रखेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दिताखिल में ऑपरेशन 11 ख़ारिज वासिल जहन्नुम। ख़ारिज से असलहा और भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। गुज़िश्ता 48 घंटे में ऑपरेशन में मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों का एक बार फिर बुज़दिलाना वार। कोयटा में चमन फाटक धमाके में शहादतों की तादाद 14 हो गई। मुआवने खसूसी वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है कि शोहदा में FC के 3 जवान भी शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की शदीद मजम्मत। मासूम जानों के ज़िया और मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने पर गहरे दुख का इजहार। कहा कि बुज़दिलाना दहशतगर्द कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। चारों वज़राए आला की भी कोयटा बम धमाके की शदीद मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी अफसोस का इजहार। कहा कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें नाकाम होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। IG बलोचिस्तान पुलिस ने कोयटा चमन फाटक के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी है। वज़ीर दाखिला की मासूम लोगों पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में बलोचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। दरिंदों ने मासूम लोगों को निशाना बनाकर बदतरीन सफाकियत का मुजाहरा किया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। शोहदा के खानदानों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ईरान डील पर ज्यादातर मामला तय पा गए। ईरान से मुआहदे का ऐलान जल्द मुतवक्के है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। सऊदी वली अहद अमाराती सदर अमीर कतर से भी बात की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी तबादला ख्याल किया। मुस्लिम ममालिक के सरबराहों से गुफ्तगू इंतहाई मुस्बत रही। ईरान मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं। एक जामे अमन मुआहदा बड़ी हद तक तय पा चुका है। मुआहदे के आखिरी निकात इस वक्त ज़ेर गौर हैं। मुआहदे के बाद आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर का ईरान से डील की मज़ीद तफसीलात बताने से गुरेज। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान अमरीका डील का ऐलान आज मुतवक्के है। हमने अपने कौमी वकार और एहतराम पर कोई समझौता नहीं किया। दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि मुज़ाकराती टीम मुल्की वकार और फ़ख्र बरकरार रखेगी। मुज़ाकराती अमल के दौरान ईरान अपनी खुददारी और कौमी वकार का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत करेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर इत्तेफाक हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तारीखी ड्राफ्ट की तैयारी में पाकिस्तान और कतर ने किरदार अदा किया। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग रोक दी जाएगी। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को बहाल किया जाएगा।
मुजवजा माहिदे के तहत अमेरिका बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। ईरान बगैर किसी टैक्स के आबना हुर्मुज़ को जहाजों के लिए खोलेगा। ईरान के 25 अरब डॉलर्स के मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे। ईरानी जोहरी अमूर पर गुफ्तगू 30 से 60 दिनों के लिए मौखर होगी। मुजवजा अमन मंसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। मुसवदा मंजूरी के बाद दोनों मुल्कों की क़यादत को दे दिया गया। अमरीकी मीडिया एक्सियोस ने रिपोर्ट में कहा कि ईरान जोहरी हथियार हासिल न करने का वादा करेगा, बदले में आलमी मार्केट में तेल आजादाना तौर पर फरोख्त कर सकेगा। आबना हुर्मुज़ में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ करने में मदद भी करेगा। ईरान की तवज्जो अमरीका से मुफाहमत को हतमी शक्ल देने पर है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि मुज़ाकराती अमल 30 से 60 दिन तक जारी रह सकता है। जौहरी मसले की तफसीलात अभी ज़ेर बहस नहीं। इस्माइल बकाई का रोम फार्स तारीखी मुआहिदे से मुतालिक मायनी खेज ट्वीट लिखा कि ईरानियों ने रोमियो का गरूर खाक में मिलाया था। रोमियो को नजर में रोम ही दुनिया का वाहिद मरकज था। मार्क्स चोलेस फिलिप्स को फार्स जंग में शिकस्त हुई थी। रोमी शहनशाह को ईरानी ताकत से समझौता करना पड़ा था। तर्जुमान खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि डील हुई भी तो आबना हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगा। ट्रांजिट मैरी टाइम लाइसेंस का इजरा ईरानी हुक्काम ही करेंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द हमारी मेजबानी में ही होगा। सदर ट्रंप के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि अमन के लिए सदर ट्रंप की गैर मामूली कोशिशों को सराहते हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल कदर हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान नतीजा खेज साबित हुआ। खित्ते में अमन और हतमी मुशावरत पर हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरानी स्पीकर बाके कालिबाफ से मिले। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी के साथ भी बैठक हुई। तेहरान में फील्ड मार्शल की मुलाकातें सिफारती और सालिसी की कोशिशों का हिस्सा हैं। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने फील्ड मार्शल का दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी करार दे दिया। रिपोर्ट में लिखा कि मुआहिदे के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। बरतानिया, रूस और यूरोपीय यूनियन का अमन के लिए काविशें करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने खित्ते में अमन की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, हमें ऐसे माहदे की ज़रूरत है जो दोनों ममालिक के दरमियान जारी तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा करे। रूसी वज़ीर ख़ारजा की भी पाकिस्तान की अमन सिफारतकारी की तारीफ। यूरेशियन सिक्योरिटी फोरम में सेनेटर मुशाहिद हुसैन और रूसी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सुरगई लारफ ने कहा कि पाकिस्तान ने अमन के फ़रोग़ में मुस्बत और मुतहरिक किरदार अदा किया। ईरान जंग के बाद नई जोग्राफियाई सियासी हकीकतें सामने आ गई हैं। यूरोपीय यूनियन का भी ईरान अमरीका मुमकिना अमन माहिदे का खैर मकदम। सदर उर्सुला वॉन बोली के खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए ऐसे माहिदे की सख्त ज़रूरत है जो आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोले। यूरोप सप्लाई चेन और तवानाई की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर काम जारी रखेगा। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राब्ता। मुज़ाकराती कामयाबियों पर इजहार तशक्कुर। कहा, कामयाबी ईरान के मौक़िफ़ मुसल्लह अफ़वाज की साबित कदमी, ईरानी अवाम की मुज़ाहमत और पाकिस्तानी सालिसी की कोशिशों का नतीजा है। रज़ा अमीनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशों को सराहा। खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए पाकिस्तानी हुकूमत और फ़ौज की सिफारती काविशों पर इजहार तशक्कुर। हुकूमत ने 10 माह में 11 अरब डॉलर बैरूनी कर्ज ले लिया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 5 अरब डॉलर ज्यादा कर्ज लिया। दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल कर्जों में गुज़श्ता साल की निस्बत 83% इजाफा हो चुका। पाकिस्तान को IMF के कर्ज के अलावा 11 अरब डॉलर इजाफी मौसूल हुए।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का BRT रेड लाइन लॉट 1 का दौरा। वज़ीर आला सिंध ने लॉट 1 पर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। नुमाइश से लेकर सफुरान चरंगी तक काम का मुआयना किया। मुराद अली शाह की लॉट 1 पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। मुतल्लिका हुकाम को मनसूबा बर वक्त मुकम्मल करने की ताकीद कर दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने वज़ीर आला को लॉट 2 की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा कि मनसूबे की तकमील से शहरियों को जदीद, तेज़ और महफूज सफरी सहूलत मैसर होगी। कराची के अवाम जदीद और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के मुस्तहिक हैं। माहौलियाती तब्दीलियां मारखोर की बका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मारखोर पाकिस्तान के भरपूर कुदरती विरसे की इलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मारखोर के आलमी दिन के मौका पर पैगाम। कहा कि आलमी दिन को मनाने का बुनियादी मकसद मारखोर को मादूमी से बचाना है। मारखोर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको काविशें करना होगी। माहौलियाती कदर के साथ साथ मारखोर मकामी मईशत के फ़रोग़ के लिए भी नागुज़ीर हैं। ईद से पहले आखिरी इतवार मवेशी मंडियों में रश। खूबसूरत और नायाब नस्ल के जानवर तवज्जो का मरकज बन गए। गुजरांवाला में मुर्शद 9 लाख में फरोख्त हो गया। नक्शो निगार से मुज़य्यन मुर्शद नामी ऊंट 9 फीट लंबा, 800 किलो वजनी है। लाहौर की मनावा मंडी में खूबसूरत बैल आ गए। बैलों की कीमत के लिए व्यापारियों ने मुंह मांगे दाम मांग लिए। मुल्तान में चोलिस्तानी बैल और राजनपुरी बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज। राजनपुरी बकरों की कीमत 70 से 80 हज़ार रुपये मांगी जा रही है। 15 से 20 मन वजनी बैल की 15 से 20 लाख रुपए तक डिमांड। कोयटा में 8 मन वजनी बैल के 10 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। शहरियों के शिकवे व्यापारियों ने मलबा महंगे चारे पर डाल दिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का कल से आगाज होगा। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती मिनाह में आबाद होगी। कल शाम से आज़मीन वादिये मिना पहुंचना शुरू हो जाएंगे। रात खैमा बस्ती में कयाम करेंगे। आज़मीन 9 ज़िलहज को मैदान अरफात जाएंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। वकूफ़ अरफा के बाद हुजाज कराम मगरिब के बाद मुज़दलिफ़ा पहुंचेंगे। 10 ज़िलहज को नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन जुमेरात रवाना होंगे। जुमेरात पर शैतान को कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज कुर्बानी करेंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक 471 परवाज़ों से 1,18,000 से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके। हज के दौरान शदीद गर्मी का इम्कान है। उधर सऊदी फोर्सेज ने हुज्जाज कराम की हिफाजत के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मस्जिदुल हराम, मिना, मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफात के गिर्द मजबूत हसार कायम कर दिया। व्हाइट हाउस के करीब शदीद फायरिंग। हमलावर समेत 2 अफराद हलाक। निसायर बेस्ट नामी मुलजिम ने 30 गोलियां चलाईं। अमरीकी सदर को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ने चेक पॉइंट पर अहलकारों पर फायरिंग की। मुलजिम व्हाइट हाउस में दाखिल होने में कामयाब न हो सका। अहलकारों की फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर मारा गया। वाक़े के वक्त मुतादिद सहाफ़ी ईरान अमरीका डील से मुतालिक लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। फायरिंग की आवाज़ सुनकर खौफजदा हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 21 साला हमलावर निसायर बेस्ट का ताल्लुक मैरीलैंड से था, जो जहनी तौर पर परेशान था। गजा एक बार फिर इसराइली फौज की बमबारी से गूंज उठा। शुमाली गजा में पुलिस चेक पोस्ट पर इसराइली ड्रोन हमले में 5 फलस्तीनी एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। दीर अल बलाह में रिहायशी इमारत पर बमबारी से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 883 फलस्तीनी शहीद हो चुके। रूस के यूक्रेनी दारकूमत कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। यूक्रेनी फजाइया के मुताबिक रूस ने तबाहकुन बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। रूसी सदर ने हॉस्टल पर हमले के दौरान 18 बच्चों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान किया था। यूक्रेन के हमले में बच्चों समेत 21 रूसी हलाक और 63 जख्मी हुए थे। सर्बिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। मुजाहिरीन का सर्बियन सदर के इस्तीफे और कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा। पुलिस की शदीद शेलिंग। सदारती महल के बाहर फोर्सेज और मुजाहिरीन में झड़पें। मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की, कचरे के कंटेनर्स को आग लगा दी।